नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसार में रहते हुए संसार से कैसे दूर रहें या भूल जाएं। भगवान की स्मृति में जब हम लगेंगे तो ये सामर्थ्य भगवान के नाम में है कि संसार में रहते हुए संसार का ध्यान ना हो, क्योंकि जो संसार है वो तो अपने अंदर फंसा रहा है। जैसे दूर रस्सी पड़ी होती है और उसमें ऐसे लगता है कि ये सांप है। जब तक आप उसको अच्छे से रोशनी में नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा कि ये सांप है या ये रस्सी है। नहीं तो अगर आप नहीं देखोगे रोशनी में तो वो भ्रम बना रहेगा और रोशनी के बिना वो हिलेगा भी सही, ऐसे लगेगा चल रहा है। सॉरी, फन भी हिला रहा है। जैसी जैसी भावना आती जाएगी वैसे वैसे हमें रस्सी में सांप दिखाई देता जाएगा। अब टॉर्च से अगर आप देखेंगे तो फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो वो जो टॉर्च, वो रोशनी है, वो है भगवान का नाम। भगवान ने अपने आप को सब रूपों में किया हुआ है, अच्छा, बुरा, नीच। जैसे रस्सी पर दिखाई दे रहा सांप पड़ा हुआ है, अब हमको ज्ञान रूपी अगर प्रकाश चाहिए, ज्ञान रूपी टॉर्च चाहिए कि सब में उसी का रूप समाया हुआ है। कौन अपना, कौन पराया, कौन काला, कौन गोरा। हमारे हृदय में वो ज्ञान जो है वो प्रकट होगा अगर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, उनका नाम जप करेंगे और धीरे 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 संसार जो है वो भूलता चला जाएगा। अब जैसे सपने में अगर हम होते हैं तो हमें लगता है कि स्वप्न ही सच है, और बाकी झूठा लगता है। वह उसे हमें लगता है कि यही प्यार करता है, यही मारता है, यही रूठा है, यही मोह है। और जैसे ही हम सपने से बाहर आए, ज्ञानदा से बाहर आए, तो हमें लगेगा ओह, मैं तो सपना देख रहा था, वहाँ तो सब झूठा था। और उसका कोई इम्पोर्टेंस थोड़ी ना है सपने की। तो हमें भजन करना है, ज्ञान के द्वारा उस अज्ञानता को हटाना है ताकि हमें सत्य दिखाई दे। जैसे 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 भजन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है वो सत्य की तरफ जाएंगे। जैसे कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही उगता है, पानी में ही होता है। उसी तरह से जो हम जो परेशान हैं पुत्र के द्वारा, पुत्री के द्वारा, पैसों की प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो हमें किसी दूसरे का सहारा ही नहीं लेना। संसार में एकमात्र सहारा है ईश्वर, वही सब कुछ करेंगे। अगर आप संसार में फंसोगे कि मेरी ये हेल्प कर दे, इसने मुझे ऐसे नहीं करा, इट इज़ अ जंजाल। फंसते जाओगे और उस फंसते 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 ही ऐसे होगा कि आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप चाहोगे कि मैं यहाँ से जल्दी से बाहर आऊँ। तो ये जो जल्दी से बाहर आना है ना, ये आपको नामजप भी निकालेगा। हमें अपनी सारी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। किसी के अंदर, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा
छोटी-छोटी बात जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऐसा होता था कि कोई गेट के बाहर आके इंटेंशनली मिट्टी डाल गया और वो रोज़ होता था। गुस्सा आता था मुझे, तो मैं भी मिट्टी जो है वापस उनके गेट पर। और ये ऐसे फिर मैं वेट करती रहती थी कि कब वो मिट्टी डालने वाले सिचुएशन में देखूँगी एंड व्हेन विल आई रिएक्ट, और सारा दिन इसी सिचुएशन में घूमती रहती थी। धीरे-धीरे जब नाम जप करना स्टार्ट किया, तो भी वही भावना थी कि कब मैं रिएक्ट करूँ उनकी मिट्टी डालने पर। एक दिन ऐसा आया कि मैंने इसीलिए नाम जप कर रही हूँ, जो शक्ति आ रही है अंदर, वो मैं ये मिट्टियों के लिए देखती रहूँ। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जलन होती है, गुस्सा आता है। आप में बहुत शक्ति है भगवान जी, आप इसको मुझे इससे बाहर निकालो। देन आई टूक एज़ अ सेवा, उनके कर्म उनके साथ। मुझे मेरे घर के आस-पास को साफ-सफाई रखना है, क्योंकि ये मेरा घर है। अब वो डालती है या अब वो नहीं डालती, मेरे को उसको चेक करना है, मुझे उसको चेक नहीं करना है। मैं कंप्लीटली इससे बाहर आ गई। इसी तरह ये एक छोटी-सी सिचुएशन है। जो शक्ति या जो अंदर की निर्मलता, अंदर की शांति जो आ रही है, वो इन चीज़ों से भंग मत करना, संसार में रह के। और ये भाव भी नहीं रखना है कि देखो उनके कर्म है ना, तो उनके साथ बुरा होगा। नो, मुझे उनका बुरा सोचना ही नहीं। दैट इज़ अप टू देम। मुझे लगता है मैं अपने घर की रोज़ सफाई करूँ, मेरे घर ईश्वर आएँगे। बाकी कोई क्या करता है वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मेरी सेवा है कि मुझे अपने घर को साफ रखना है। भाव बदल गया, विचार बदल गए, शांति आ गई, निर्मलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो संसार है, ये आपको फँसाएगा, गिराएगा, तोड़ेगा। अध्यात्म की तरफ अगर हम जाएँगे, नाम बल का जो बल आएगा ना, उसमें इतनी शक्ति होगी कि इससे पार पा लेंगे। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।